आज के इस वीडियो लेक्चर में द्वादश के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। बोनस अंशों के निर्गमन पर जनरल प्रविष्टियाँ आज हमारा ये टॉपिक है। कल हमने इसका थ्योरी बेस जाना था। आज हम ये जानेंगे कि बोनस अंशों का जब निर्गमन होता है तो उसमें क्या क्या संभावित एंट्रीज़ हो सकती हैं। सबसे पहली बात, स्टेप 1, जिन संचयों में से अथवा लाभों में से बोनस अंश निर्गमित करने हैं उन संचयों और लाभों को डेबिट करके बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का सरप्लस यूज़ किया जा रहा होगा तो उसे डेबिट करेंगे। अगर जनरल रिज़र्व यूज़ किया जा रहा है तो वी विल डेबिट दैट पर्टिकुलर जनरल रिज़र्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट भी यूज़ किया जा सकता है बोनस इशू करने में, बोनस शेयर इशू करने में, और कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व भी यूज़ किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये चारों डेबिट होंगे, इन चारों में से कोई एक, कोई दो, कोई तीन, कोई चार, मतलब सारे के चार डेबिट भी हो सकते हैं। क्रेडिट होगा बोनस टू शेयर होल्डर्स फॉर बोनस sanctioned out of profit and reserves. If it is being sanctioned out of profit only, then you will not add and reserve. अगर ये केवल रिज़र्व से हो रहा है तो प्रॉफिट नहीं जोड़ेंगे। तो ये तो थोड़ा सा अंडरस्टूड है कि नरेशन में जो हो रहा है वही लिखते हैं। स्टेप 2, यदि बोनस नए पूर्ण चुकता अंशों के रूप में दिया जा रहा है तो आप एंट्री क्या करेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे आपने मान लिया 100 रुपये वाले इशू कर दिए, तो बस सीधे इतना ही लिखना है और कोई एंट्री नहीं करनी है इशू ऑफ शेयर्स के लिए। बात समझ रहे हैं। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जैसे मान लिया कि हमें अगर सिंगल एंट्री करनी हो, इशू कर रहे हैं कोई शेयर और पूरा का पूरा पैसा हम एक साथ ले रहे हैं, तो अगर सिंगल एंट्री करनी हो तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड दिस एंट्री इज़ सफिशिएंट। तो अब यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप बोनस शेयर में फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर देते हैं। दे किसको रहे हैं, बोनस के रूप में दे रहे हैं। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट वो तो होना ही है। बैंक की जगह बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है, सिंपल सी बात है। स्टेप 3 है, यदि अंशधारी जो हैं इनके वर्तमान आंशिक, अब ये कोई स्टेप 3 नहीं कि ये तीनों स्टेप होने ही हैं, या तो 2 स्टेप होगा जब आप बोनस के तौर पे फुल्ली पेड नए शेयर्स इशू करेंगे। दूसरा ये विकल्प हो सकता है कि अंशधारियों के वर्तमान आंशिक चुकता अंश जो हैं उनको पूर्णतया चुकता, इसको पूर्णदत्त भी बोला जा सकता है। पूर्णतया चुकता को हम पूर्णदत्त बोल सकते हैं, वो ज़्यादा इजी रहता है बोलने में। और आंशिक चुकता अंश का मतलब होता है आंशिक दत्त, ठीक है, या पार्टली पेड। क्या बोलते हैं, पार्टली पेड। इनको क्या बोलते हैं, फुल्ली पेड, ठीक है। तो खैर जो आपके पार्टली पेड शेयर्स हैं उनको फुल्ली पेड शेयर्स में अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप फाइनल कॉल ड्यू करोगे, जैसे कि करते हो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अगर ये पता है कि ये सेकंड है तो इसके आगे सेकंड एंड फाइनल लगा लेंगे, अगर पता हो ये थर्ड है तो थर्ड एंड फाइनल लगा लेंगे। वॉट एवर द सिचुएशन द सर्कमस्टांसेस आर, आपको उसके आगे वो ऐड करना होगा कि विच फाइनल कॉल इज़ दिस। If nothing is mentioned then only share final call is sufficient, but do remember you are supposed to add equity before any name, equity, share final, equity, anything, right? So equity share final call account to equity share capital account, okay, for final call due. Then bonus to shareholders account debit to share final call account. These two entries are to be made, right? तो आइए उदाहरण नंबर 21 समझते हैं। एक कंपनी की अंश पूंजी 100 रुपये वाले 20,000 समता अंशों में विभक्त है, यानी कि बटी हुई है, जो प्रति अंश रुपये 75 दत्त है। यानी कि 100 वाले ये अंश थे जिसमें 75 रुपये पेड है ये। उसके संचित कोष में 15 लाख रुपए हैं। संचय का पूंजीकरण करने के लिए संचालकों ने निम्न सिफारिशें दी हैं, मतलब निम्न सुझाव दिए हैं। पहला, विद्यमान आंशिक दत्त अंशों को बिना अंशधारियों द्वारा कुछ भुगतान के चुकता मान लिया जाए। यानी कि अभी जो अंश 75 रुपये पेड हैं,
आप उन्हें फुल्ली पेड मान लें और फुल्ली पेड मानते हुए आप उनकी एंट्री कर लें। मगर उसमें समझने वाली बात यह है कि आप उसके लिए वो 2 एंट्री करेंगे जो आपने अभी रिसेंटली ऊपर पढ़ी थी। वो एंट्रीज़ कौन कौन सी होंगी मैं बता दूं, ये वाली, जिसमें शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल ड्यू की एंट्री करेंगे। फिर रिसीव में 1 पैसा नहीं होगा। वहाँ पर जब आप रिसीव कर रहे होंगे तो आप जो एंट्री करते हैं वो बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट करते हैं और शेयर फाइनल कॉल को क्रेडिट कर देते हैं। फॉर बोनस यूटिलाइज्ड फॉर मीटिंग द कॉल, राइट, ये आपको लिखना होगा। खैर, तो हम फिर से पहले स्टेप के अलावा दूसरे स्टेप को भी, मतलब दूसरे पार्ट को देख लेते हैं। बी में प्रत्येक अंशधारी उसके द्वारा धारण किए गए अंशों के अनुपात में उस अंशधारी को शेष धन के बदले में बोनस अंश निर्गमित किए जाए, ठीक है, तथा अंशों का मूल्यांकन 125 रुपये प्रति अंश किया जाए। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो उन्होंने बोला है ये आपको समझने की ज़रूरत है, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ पाएंगे। प्रत्येक अंशधारी उसके द्वारा धारण किए गए अंशों के अनुपात में, मतलब कोई अंशधारी है, मान लिया उसके पास 100 अंश हैं, 100 अंश हैं, ठीक है, तो उसको शेष धन के बदले में बोनस अंश निर्गमित कर दिए जाएं, ठीक। अब शेष धन क्या है और उसके बदले में बोनस अंश जो दिए जाएंगे और अंशों का मूल्यांकन किया जाएगा। एक अंश जो दिया जाएगा वो 125 रुपये माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के कंपनी द्वारा सारी औपचारिकताएं पूरी की गई हैं। जनरल प्रविष्टियां आपको करनी है और ये भी बताना है कि अंशधारियों के बीच अंश किस अनुपात में बांटे जाएंगे, ठीक। तो आपको कुछ बातें यहाँ समझनी हैं, ध्यान से सुनते और समझते चले जाइए। पहली 2-3 जो लाइनें यहाँ पर समझाई गई हैं ये आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, विद्यमान आंशिक दत्त अंशों को बिना अंशधारियों द्वारा कुछ भुगतान के चुकता मान लिया जाए, ठीक। तो अब मुझे ज़रा बताओ, ये 20,000 समतांश हैं और इन पर कितना नहीं मिला है अभी तक? 20,000, क्या एक अंश पर जो नहीं मिला है वो कितना नहीं मिला है? 25 रुपया, है ना। तो 20,000 पर कितना नहीं मिला होगा? 25 गुणे 20,000 करो, बताओ कितना आएगा, बताइए बताइए। 25 दूनी 50 कीजिए और 4 जीरो बढ़ाइए, तो ये कुल मिला के कितना हुआ? 5 लाख हुआ, हाँ या ना? ओह सॉरी, ये हो गए 5 लाख। तो चलिए नीचे से देख लेते हैं। आंशिक चुकता अंशों को पूर्णतया चुकता बनाने के लिए आपको 20,000 को 25 के हिसाब से 5 लाख रुपए चाहिए, हाँ या ना। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो रिज़र्व फंड जहाँ पे आपको दिख रहा है ना 15 लाख हैं, तो 15 लाख में से 5 लाख तो कुछ यूँ निकल गए, बचे कितने? 10 लाख। अब ये जो 10 लाख बचे हैं इनको आपको 25 रुपये प्रीमियम पर, यानी 125 रुपये प्रति अंश दिया जाना है। तो 10 लाख को अगर आप 125 से डिवाइड करें तो आपको ये पता चलेगा कि आप 8,000 नए अंश फ्री में इशू कर सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 20,000 के समता अंशधारी हैं इनको आप 8,000 नए समता अंश देंगे। तो 20 को 8 देंगे तो ये 5:2 हो गया। तो इनका जो अनुपात हो गया बोनस का वो क्या हो गया कि 5 अंशों के जो धारक हैं उनको 2 अंश बोनस में मिल जाएंगे। पहली बात तो इनको 25 रुपये दिए ही नहीं गए थे, एक तो हमने 25 रुपये इनको फ्री में दे दिए, यानी कि इनके अंशों को जो 75 पेड थे उनको हमने फुल्ली पेड 100 पेड मान लिया। दूसरी बात, हमने उनके 5 अंशों पर 2 अंश फ्री में दे दिए। सोचो कितना फ़ायदे में रहे ये अंशधारी। तो खैर ये तो हो गया। अब एंट्रीज़ क्या करेंगे इस पे आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जनरल रिजर्व से आपको बोनस देना है शेयर होल्डर्स को। तो पहली एंट्री आपने पास कर ली, क्या? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट अकाउंट तो होगा ही। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स फॉर ऑल द जनरल रिजर्व इज़ यूज्ड फॉर बोनस इशू। अब देखो इन्होंने बड़ा, इनका ज़मीर जग गया, इन्होंने फार का इस्तेमाल कर लिया। अच्छा है, ना करते आपको फिर भी करना पड़ता। दूसरी बात क्या है, अब पहला स्टेप शुरू हुआ है कि हमने जो 25 रुपये अभी फाइनल कॉल के मांगे नहीं थे वो मांग लिया। अच्छा देखो, इन्होंने समझदारी से इक्विटी भी लगाना शुरू कर दिया, कमाल है। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर फाइनल कॉल मेड ड्यू, बिल्कुल सही हो गया। आफ्टर दैट ये 5 लाख कहाँ से आएंगे? अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको लिख लेना चाहिए। क्या लिख लेना चाहिए? 20,000 आपके शेयर थे, उन पे 25 के हिसाब से ये आपका 5 लाख हो गया। इतना लिख लीजिए, दैट वुड बी सफिशिएंट। देन आपने
बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट किया और इक्विटी शेयर कैपिटल ये आपने एंट्री कर ली. फॉर फाइनल कॉल एडजस्टेड थ्रू पेमेंट ऑफ बोनस. सो आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम. Then what's the problem? The problem is in this journal entry which has made wrongly. यहाँ पर होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. क्या होगा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. हाँ या ना? फॉर फाइनल कॉल एडजस्टेड थ्रू पेमेंट ऑफ बोनस. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं हो सकता बेटा, वो तो ऑलरेडी आप क्रेडिट कर चुके हो. यहाँ पे आपने जब ये एंट्री की तो यहाँ पे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर दिया ना. अब जब आप रिसीव करते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल करते, बट आपने रिसीव कुछ नहीं करा, उसको तो बोनस के बदले हो रहा है. तो एंट्री क्या होनी चाहिए? एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं हो सकती. क्या होना चाहिए? टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट एंट्री होनी चाहिए. तो इसको सही करेंगे, ये गलती से गलत एंट्री हो गई है. इसके बाद में एक फ़ाइनल एंट्री करना होगा. जो बाद का 10 लाख है वो क्या होगा? बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अब आपको ये समझना है कि ये 8,000 शेयर थे, ये 100 वाले थे, तो ये हो जाएगा 8 लाख और ये 8,000 शेयर पर 25 रुपये के हिसाब से 2 लाख हो जाएंगे. तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको. उदाहरण नंबर 22 अभी समझते हैं. आइए अब उदाहरण नंबर 22 समझते हैं. प्रदीप लिमिटेड की पुस्तकों से 31 मार्च 2019 को कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई. रुपये 100 वाले 10,000 समतांश जिन पर रुपये 80 प्रति अंश चुकता हैं वो हैं 8 लाख के. और इसके अलावा सामान्य संचय है 5,80,000 का. लाभ हानि विवरण का शेष यानी कि बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं, ये 3 लाख है. कंपनी ने यह प्रस्ताव पारित किया कि 31 मार्च 2019 को समस्त सामान्य संचय तथा लाभ हानि विवरण के शेष का आंशिक भाग निम्न प्रकार प्रयोग होगा. यानी कि सामान्य संचय और लाभान में जो कुछ भी बचा हुआ है उसको इस तरह से यूज़ किया जाएगा कि सबसे पहले उपरोक्त समतांशों को पूर्णदत्त किया जाएगा, जैसे कि ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में आपने किया था. सबसे पहले फाइनल कॉल कर ड्यू का एंट्री करते हैं, फिर उसे बोनस शेयर पे एडजस्ट करने की सेकेंड एंट्री करते हैं. तो वो करेंगे. समतांशधारियों को उनके पास 2 अंशों के बदले 1 अंश बोनस के रूप में दिया जाएगा. तो इस सवाल में उन्होंने ऊपर वाले में आपको काफ़ी काम करना पड़ा था, निकालना पड़ा था कि कितने अंश देने पड़ेंगे. इसमें इन्होंने बता रखा है कि 2 अंशों के बदले 1 अंश देना पड़ेगा. तो आप जानते हैं कि कुल अंश कितने हैं? अंश हैं 10,000. तो इसका मतलब है कि नए अंश कितने इशू करोगे? अगर 2 के बदले 1 देना है तो मुझे बताओ 10 के बदले कितना होगा? तो 2 के बदले 1 है तो 1 के बदले 1/2 होगा और इसके बदले 10 होगा. तो कुल मिला करके कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 5,000 अंश, राइट. तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पे मैंने अभी आपको जो बोला वो इन्होंने करके बताया कि रुपये 20 पर शेयर ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स फॉर मेकिंग देम फुली पेड. सो 10,000 इक्विटी शेयर्स आर देयर एंड ₹20 is to be provided as a bonus on final call. So this is equal to 2 lakh. 10,000 into 20 and 1 share for every 2 shares. So the new shares to be issued as bonus shares are 5,000 shares of 100 each. So this amount would be 5 lakh. Total bonus would be 7 lakh. Yes or no? सो 7 लाख है, बढ़िया है. बाकी जो बचा रहेगा वो बचा रहेगा क्योंकि 5,80,000 ये यूज़ करेंगे सामान्य संचय और बाकी इसमें से हम यूज़ कर लेंगे 1,20,000 ताकि ये 7 लाख हो जाए. तो चलिए सबसे पहले एंट्री करते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस. तो जनरल रिजर्व पूरा 5,80,000 यूज़ कर लिया. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यूज़ करेंगे 1,20,000 बिकॉज टोटल बोनस to be provided to shareholders is 7 lakh. So general reserve 5,80,000, surplus of statement of profit and loss 1,20,000 and to bonus to shareholders it is equal to 7 lakh. All the balance of general reserve and part of the surplus of statement of profit and loss utilized for declaration of bonus to shareholders. अब इसके आगे for लगाइए, लगाना ही पड़ेगा.
अब पहला कदम उठाएंगे, जो पार्टली पेड शेयर्स थे जिन पे फाइनल कॉल मांगी नहीं गई थी उसे मांगेंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर फाइनल कॉल ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹20 पर शेयर। बिल्कुल परफेक्ट नरेशन है, बस फॉर लगाना है आगे, लगा लिया आपने और ये 2 लाख से एंट्री हो जाएगी, 10,000 इंटू 20। देन बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। देखिए ऊपर इन्होंने गलती से इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिया था ना, और यहाँ पे इन्होंने सही लिखा है फाइनल कॉल, तो बिल्कुल बढ़िया है। क्या लिखेंगे? फॉर फाइनल कॉल एडजस्टेड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ बोनस। देन बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये इक्विटी शेयर्स कितने हैं जो आप इन्हें इशू कर रहे हैं? 5 लाख जो इक्विटी शेयर्स थे उन्हें आपको इशू करना पड़ रहा है। तो ये 5 लाख क्यों, कैसे आया? 5,000 और ये कितने थे? 100 वाले, तो 5 लाख हो जाएगा ना। और इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्रश्नावली में बहुविकल्पीय प्रश्न कुछ दिए गए हैं, अगर आपने चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ा है तो आप सभी को अपने इस चैप्टर की समझ को चेक करना है, और उसके लिए आप एक एक प्रश्न पढ़ते चलें और उनके विकल्पों को देखें और सही विकल्प चुनें। पेंसिल से ये काम करेंगे। आप सभी के पास किताबें होंगे आई थिंक, अगर किताबें नहीं हैं तो आप पीडीएफ पर भी, पीडीएफ एडिटर होता है, जैसे ये मैंने ऑन कर रखा है, इस पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप कहीं पे भी एडिट कर सकते हैं। एडिट अगर नहीं करना है तो आप अल्टीमेटली एडिट ये पेड फॉर्म में होगा, तो अगर आप ये नहीं कर सकते नो प्रॉब्लम, बट फ्री उसमें जो होते हैं कमेंट का ऑप्शन होता है, तो कमेंट आप कहीं पे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे आप अपना नोट लिख सकते हैं इस वाले पे, तो अगर आपने इस पे ये बना दिया तो ये सही है ना, तो यहाँ पे आपने टी लिख दिया और ये हो गया, तो इस पे हो गया, आपने इसे चुन लिया है। इसी तरह से आप जो भी विकल्प चुनते हैं वो आप चुनते चले जाइए, ठीक है। तो बाद में आप इसे चेक कर सकते हैं या आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं कौन कितना सही हुआ है। अब फाइनली क्या होगा कि जितने भी प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, मान लिया ये 25-30 प्रश्न यहाँ पे हैं, तो इसमें आपके जो प्रश्न उत्तर आपके सही हो जाएं, इसका मतलब वो तो आपको आते हैं, लेकिन जो आपको लगे कि आपसे गलत हो गए हैं आप उनको अपनी कॉपी पे एक बार लिख लें। वंस यू राइट यू लर्न ट्वाइस, ये कहावत है ना, एक बार आप लिखते हैं आपको 2 बार याद होता है। एक बार तो लिखते समय आप उसे पढ़ते हैं, दूसरी बार लिखने के बाद आप उसे पढ़ते हैं, तो वो आपको लिखते समय पढ़ते समय वो इसी पूरी प्रोसेस में आपको याद हो जाता है, और उससे फिर आपकी जो गलती होती है वो हाईलाइट हो जाती है और फिर आपसे कुछ भी गलत नहीं होता है। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कुछ सत्य भी दिए गए हैं, इन पर भी आपको वही काम करना है। आप देखें कि कितने सत्य और कितने असत्य आपने चुने और उसमें से कितने सही सिद्ध हुए। जो गलत हो गए हैं उनको आप अपनी कॉपी पे कहीं पे लिखें। ये काम कर लेंगे तो इस चैप्टर में आपसे कुछ भी गलत नहीं होगा। हाँ और नहीं के भी प्रश्नों में वही करना है। चैप्टर जब पूरा पढ़ते हैं तो उसमें आप बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि अंश क्या है या बोनस अंश क्या है, तो आपके पास 2-3 लाइनों में कहने के लिए बहुत बार मैटर होता नहीं है। ये मैटर आपको यहाँ से मिल सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, आपसे कोई पूछे कि बोनस अंश क्या है, 3 लाइनें अगर आप एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं। संचित पूंजी और पूंजी संचय में क्या अंतर है? देखिए 2000 में आया और कई बार ये आता है। अंशों पर अग्रिम याचना और अवशिष्ट याचना का क्या आशय है? आप सोचो ज़रा, बोर्ड में कितनी बार ये प्रश्न आया हुआ है ना। तो आप अगर 2.5 लाइनें यहाँ से पढ़ने में आपको मिल जाएं और ये 1 नंबर अगर आपका हो जाता है, बच जाता है, तो क्या बुराई है। तो ये जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं ये सारे आपको यहाँ से पढ़ने हैं। ये तो रही थ्योरी की बात। अब हम प्रश्नों पे आते हैं। हमने अभी तक जो प्रश्न कर लिए हैं वो हम 28-29 प्रश्नों तक चल रहे थे, ठीक है। कल 31, 36, 39 ये सब प्रश्न हमने किए थे। 35, 36 ये प्रश्न भी आपके कॉपी पे सॉल्यूशंस इनके भेजे जा चुके हैं, ठीक है। मैं आप सभी से ये कहता हूँ कि आज आप सभी लोग एक तो मूल्य पर निर्गमित अंशों में जो भी ये 38 तक के प्रश्न हैं बचे हैं, ये आप कर लें। अगर इनमें आपको कहीं पे कोई समस्या है तो आप किसी भी प्रश्न में 38 तक के प्रश्न में कोई समस्या आए तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। उसका फ़ोटो मुझे भेजिए और उसमें वो लाइन अंडरलाइन कर दीजिए जो आपको कम समझ में आई या नहीं समझ में आई, कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, मैं आपको उसे एक्सप्लेन करूँगा। दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनुपातिक आधार पर आवंटन ये जैसे आता है
तो अनुपातिक आधार पर आवंटन से रिलेटेड ये 39 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको सोल्यूशन भेजा जा चुका है, स्नेहा ने किया था। इनमें क्या होता है, नया क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलता हूँ। जैसे ये 39 है, इसका सोल्यूशन भेजा जा चुका है, इसीलिए मैं आपको एक बार इसे एक्सप्लेन कर दूँ, कई बच्चों को हो सकता है ना समझ में आया हो। आनुपातिक आवंटन में केवल इतना होता है, इसके मैं एग्जाम्पल आपको समझा चुका हूँ। इवन देन मैं थोड़ा सा बता दूँ कि जैसे आपने 10,000 अंश जो थे वो मान लेते हैं, इसमें 20 रुपये प्रीमियम पर आपने निर्गमित किए थे, आवेदन पर 10, आवंटन पर 40, जिसमें 20 रुपये आपके प्रीमियम के होंगे, और प्रथम याचना पर 30, अंतिम याचना पर शेष। तो 10, 20, 30, 60, और यहाँ अंतिम याचना पर कितने बचे, 40। ऐसा मान लीजिए कंपनी ने 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किए हैं और 10,000 अंशों का आनुपातिक आवंटन किया है। इसका आशय ये है कि जिन लोगों ने 12,000 के लिए अप्लाई किया उन्हें 10,000 शेयर मिले, तो 2,000 अंशों पर आवेदन राशि जो कि 10 रुपये है, यानी कि ये 20,000 हो गया। ये 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं, और इसके बारे में इन्होंने कहा है कि 400 अंशों के धारक प्रथम और अंतिम याचना देने में असफल रहे हैं। द्वितीय और अंतिम याचना पर दे कुल रकम का 200 अंशों के एक धारक जो भुगतान नहीं कर सके, उनको छोड़कर भुगतान कर दिया गया। तो ये बात की बात है। पहले ये बता दें कि ये 20,000 जो आपको एडवांस मिल चुके हैं, इन्हें आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं, और वो एडजस्ट करने के लिए जो एंट्री होती है वो क्या होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करते हो। जितना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा है वो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हो। जो 20,000 एडजस्ट होगा वो यहाँ लिखा जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और अगर कुछ पैसा एप्लीकेशन मनी का वापस होता है तो टू बैंक अकाउंट लिखा जाता है। शायद आपको ये एंट्री याद आ रही हो। इस वाले सवाल में चूँकि इन्होंने ये बताया है कि आवंटन राशि मिल चुकी है, तो ये 20,000 की केवल इतनी एंट्री करेंगे, और इसका जो फॉरफीचर होगा उसमें कोई संबंध इसका नहीं होगा। बात यह है सिर्फ इतनी कि 200 अंशों के एक जो धारक थे, इनको छोड़कर बाकी सभी ने द्वितीय और अंतिम याचना दे दी। द्वितीय और अंतिम याचना थी 40 रुपये, और 40 रुपये 400 अंशों पर अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है 4 चौके 16, और ये आपका 16,000 होगा जो नहीं मिलेगा। तो बाकी तो उसकी एंट्री जितना जो नहीं मिलेगा 400 अंशों को घटा करके बाकी सब रिसीव कर लेंगे। तो इसमें 39वें में सब कुछ नॉर्मल है। ये 39, 40, 41, 42, ये जो भी 43 तक के सवाल है। अगर कहीं पे आप अटकते हैं, मुझे लगता है मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी कहीं अगर आप अटकते हैं तो वो सवाल निसंकोच मुझसे पूछें। अभी जो आपने टॉपिक पढ़ा है वो बोनस शेयर का है। आज आपने जो एग्जाम्पल पढ़ा है उनके आधार पर क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 45 आप लगा सकते हैं। ये 2 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं आज के वीडियो लेक्चर में। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।